कृष्ण अष्टसखी वृंदे की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ओ यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि। तो जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, ओ यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है
जय राधा कृष्ण युगल मिला, जय जय राधा कृष्ण युगल मिला, प्रभु आरती कराई ललिता दी सखीना, आरती कराई ललिता दी सखीना, मोहन मोहन रूप त्रिभुवन सुंदरा, मदन गौरी रूपे गौरी सखीना, मदन गौरी रूपे गौरी सखीना, मदन विधान कार करे जनमना, आनंद अलंकार करे जनमना, हरि मनोरी मोहन वदन उज्ज्वला, हरि मनोरी मोहन वदन उज्ज्वला, ओ विशाखादी सखी गण नन रगेगा, विशाखादी सखी गण नन रगेगा, ओ प्रिय नर्म सखी दत्त चमर तोला, प्रिय नर्म सखी दत्त चमर तोला, ओ श्री राधा माधव पद सरस्वती आशे, माधव पद सरस्वती आशे, मगधि विनोद सखी पद सुखे आशे, मगधि विनोद सखी पद सुखे आशे, ओ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय प्रभु नित्यानंद, जय गुरु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद भजो गुरु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निकल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बाहर का हाँ ठीक हो। जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। प्रेम से दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपनाने ना, श्री गुरुदेव कृपा करके मुझको अपनाने ना। मैं शरण पड़ा तेरी
चरणों में जगा। प्रेम से सभी बोलेंगे, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव श्री गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। हमारे मुख में जो जिह्वा है वो भगवान ने दिया। एकमात्र उस जिह्वा को देने का उद्देश्य है भगवान का कीर्तन को बोलना। एक सब लोग सुनेंगे और फिर बोल करके जब ये रुकेंगे तो जो इन्होंने बोला है वो हम दोहराएंगे। हाँ, ये मुख में जो जिह्वा है और जो बोलने की जो सुविधा है वो सबको प्राप्त नहीं है। बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ये सुविधा प्राप्त है, लेकिन मिलने पर अहंकार नहीं करना। हमेशा के लिए ये सुविधा नहीं है। सुविधा है, कब तक बोल रहे हैं कुछ नहीं पता। इसीलिए समय रहते हुए अपने मंगल के उद्देश्य से हमको भगवान का जो कीर्तन है उसको बोल लेना चाहिए। जो खाएगा पेट उसी का भरेगा। अपने अपने पेट भरने के लिए अपना अपना खाना होगा। पंडित जी शाम को खाएंगे इसलिए हम जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से अपने अपने मंगल के उद्देश्य से अपनी अपनी जिह्वा को हिलाना होगा। अभी हिल रही है, कल पता नहीं हिले। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, भक्ति के सहारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मेरे मन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपो तेरी, मेरे दोष बुझा देना। मेरी
से महाराज टूटे दोष भुला देना चरणों में लगा देना चरणों में जगा देना श्री गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना श्री गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरु चरणों का दास हूँ मैं संतों का सेवक हूँ चरणों का दास नहीं हाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ नहीं हाथ बुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ मेरे द्वार का भिखारी हो नहीं दिल से बुला देना देवा परिहारी हूँ नहीं दिल से बुला देना मैं तेरे द्वार का भिखारी हूँ नहीं दिल से बुला देना ऐसे द्वार का भिखारी हूँ बुला देना शरण बड़ा तेरी चरणों में जगा देना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना शिला गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना हरे नाम हरे नाम केवल करुणास्तेव नास्तेव नास्तेव गधेन्यथा प्रेम से सभी लोग एक साथ महामंत्र का उच्चारण करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
निताय गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तथा श्रीमद् राधानाथ प्रभु जी की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहागण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालयेतवतारम् अपार संसार समुद्रमथनं
से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। येषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीन अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी लोग प्रेम से अपने दोनों हाथ खड़े करके भगवान के चरणों में शरणागत होते हुए प्रेम से भगवान को पुकारे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी कारण जो नहीं बोल पाए हैं आपका आनी हम बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य आचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुगत गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत कथा का स्थल श्रीमद् भागवत कथा के व्यवस्थापक गण श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज सप्ताह भर चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम में पहले दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम हृदय से ऋणी हैं हमारे संगीता दीदी उनके प्रभु जी हमारे सचिंदर हाँ श्री सचिंदर सिंह जी
और हमारे सुनील प्रभु का विशेष प्रयास, वृंदा दीदी का, मधुरिका, मोनिका, शिल्पी दीदी, आप सभी का और आप सभी जो आए हुए भक्त लोग हैं, हम आप सभी के बहुत बहुत ऋणी हैं। कारण है कि आपने हमें श्रीमद् भागवत कथा के कीर्तन का जो सेवा प्रदान किया, इसके लिए हम बहुत ऋणी हैं। श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन है वो कोई विचार करे कि संसार के किसी संपदा से संभव है तो संभव नहीं। कोई विचार करे कि धन से भागवत हो सकता है तो बहुत से धनाढ्य लोग हैं जिनको जीवन पर्यंत भागवत जो है वो श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। कोई विचार करे कि परिवार में बहुत सारे जन है तो मिलजुल करके हम लोग भागवत कथा का आयोजन कर सकते हैं, तो वह भी संभव नहीं। कोई विचार करे हम अपने ज्ञान के बल पर, हम अपने रूप के बल पर, हम अपनी कीर्ति के बल पर ये भागवत कथा को आयोजन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, तब भी संभव नहीं। तो संभव कैसे है? हमारे श्री सनातन गोस्वामी पाद जी बताते हैं कि किसी के हृदय में भागवत श्रवण की अगर प्रबल इच्छा हो, निष्कपट, तो फिर निष्कपट इच्छा किसको कहते हैं? इच्छा एक बात है और निष्कपट इच्छा एक बात है। इच्छा तो हम सभी के हृदय में ना कोई इच्छा हम सभी के हृदय में, परंतु कहा निष्कपट इच्छा। निष्कपट इच्छा का अर्थ है कि भागवत का आयोजन तो कर रहे हैं, लेकिन भागवत के आयोजन का उद्देश्य नहीं कि हमारा रुका हुआ व्यापार चल जाए, हमारी लड़की की शादी हो जाए, बेटा को कोई संतान हो जाए, जगत में संपत्ति मिल जाए, कुछ ऐश्वर्य मिल जाए, कुछ वैभव मिल जाए, कुछ कीर्ति मिल जाए। इस सब के उद्देश्य से भागवत के आयोजन की आवश्यकता नहीं। ये तो भागवत के आयोजन का गौण फल है। भागवत में प्रारंभ में ही कहा, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी हमारे जीवन में अभद्र है, शोक है, मोह है, भय है, किसी भी रूप में हमारे जो अभद्र है, वो तो भागवत को सेवा करने से उसका गौण फल है। शोक, मोह, भय, भय मने विनाश। जीवन में जो शोक है, दुख है, कलेश है, जो जीवन में भय है, जीवन में जो मोह है, वो क्या है? वो तो केवल भागवत के टंकार से ही, एकमात्र भागवत नाम बोलने से ही वो क्या है? समूल नष्ट हो जाता। भागवत के आयोजन का उद्देश्य ये नहीं कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, वो भी क्या है? वो भी इसका गौण है। तो मुख्य फल क्या है? इसलिए भागवत की कथा का आयोजन होना चाहिए। तो तब कहा श्रीमद् भागवतम में श्रील व्यास देव जी ने भगवती उत्तम श्लोक
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। एकमात्र श्रीमद् भागवत के कथा का ये जो आयोजन का जो प्रयोजन है, भागवत कथा का जो लक्ष्य है, एकमात्र है कि जेन केन उपायेन हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए और भगवान के चरणों में हमारे हृदय में प्रीति उत्पन्न हो, वो प्रेम उत्पन्न हो। एकमात्र भगवान के चरणों में, श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में, उसी प्रीति के उद्देश्य से ये भागवत कथा का जो है ये आयोजन किया जाता है। और वे सौभाग्यशाली जीव हैं जो अपने घर को छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में भागवत कथा को सुनने के उद्देश्य से ये भागवत में आकर के जैसे तैसे सामाजिक दबाव में हमारा संबंध है, नहीं जाएंगे, कल को वो भी हमारे यहाँ नहीं आएंगे, बुरा नहीं मान जाएं, नाराज नहीं हो जाए, जैसे तैसे ये इसको कहते हैं येन केन उपायेन, जैसे तैसे जिस उपाय से भी भागवत में आ जाए, यही हमारा परम है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही जब 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया तो उसमें ही बताया, दूसरे श्लोक में मंगलाचरण करते हुए, कि कोई व्यक्ति अभी घर से निकला नहीं, घर में ही है, घर में उन्होंने विचार किया कि हमारे पास में ही हमारे संबंधियों के यहाँ, हमारे मित्र के यहाँ, हमारे रिश्तेदार के यहाँ ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, क्या हम भी भागवत कथा में जाएं और भागवत कथा में सुने। जिस क्षण हमारे हृदय में ये विचार आता है, उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर के कहा नहीं बैठ जाते हैं, कहा आबद्ध हो जाते हैं, आकर के फंस जाते हैं हमारे हृदय में, और ऐसे हृदय को छोड़ करके वे कभी नहीं जाते। श्रीमद् भागवत है क्या? तो तब श्रीमद् भागवत में ही मंगलाचरण में तीसरे श्लोक में बताया श्रीमद् भागवत है क्या। तो श्लोक में बताते हुए आपसे प्रार्थना है, आपका जो फोन है उसको साइलेंट मोड में डालें, है ना। हम जानते हैं आप सभी बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, लेकिन मोबाइल को अगर साइलेंट मोड में डालेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, तो देखना, आप देखना आज 6 बजे है ना, 6:30, 8 बजे तक भागवत होगा, आप 8 बजे तक मोबाइल नहीं उठाओ, तो 8 बजे देखना। दुनिया वैसे ही है ना, कुछ परिवर्तन आया? चल रही नहीं चल रही, अपनी धुरी पर घूम रही पृथ्वी। हमारी किसी को आवश्यकता है? हमारे अभाव में कोई दुनिया का काम रुका क्या? सूर्य पूरब से ही उदय हो रहा है ना, हम कथा सुनने बैठ गए तो पश्चिम में उदय हुआ। हाँ, अब मोबाइल देखना, आज मोबाइल फोन को थोड़ा सा विश्राम दे करके, मन को भागवत में देख करके, क्योंकि मोबाइल देवता का ना ऐसी कृपा है कि ये भागवत में से भी लेकर के चले जाता है। इसलिए जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उसी उद्देश्य की पूर्ति करें। मोबाइल के लिए आए हैं या भागवत के लिए आए हैं? भागवत के लिए आए तो भागवत से। तो मंगल आचरण करते हुए श्रीमद् भागवत के तीसरे श्लोक में बताया कि भागवत है क्या। निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। भागवत क्या है? निगम कल्पत्रु। निगम का अर्थ होता है वेद, और कल्पत्रु का अर्थ है कल्प वृक्ष। कल्प अत्रु, तरु क्या होता है? तरु का अर्थ है वृक्ष, लेकिन केवल वृक्ष कहना होता तो तरु कह देते। कहा
कल्प। अर्थात वेद कैसे हैं कि वेद को जो भी आश्रय लेता है, वेद रूपी वृक्ष के नीचे जो भी जाकर के खड़ा हो जाता है और हृदय में उसके जैसी कामना होती है, ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है सबके हृदय की कामनाओं को पूरी कर देता है। इसीलिए इसमें कर्मी, योगी, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी सब लोग वेद में आश्रित। लेकिन वो वेद रूपी जो वृक्ष है उसका सार क्या है? उस वेद रूपी वृक्ष का सार है उसका फल। तो कैसा फल है? गलितम फलम, अर्थात पका हुआ फल है। और शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये फल किसके मुख से प्राप्त हुआ? ये श्री शुकदेव गोस्वामी पाद जी के मुख से प्राप्त हुआ। शुक, शुक का अर्थ होता है तोता। ये फल में तोता का चोंच लगा हुआ है। तोता को ज्ञान है कौन सा फल मीठा है, कौन सा फल में रस। केवल रस वाले फल में, मीठे फल में तोता चोंच लगाता है, अन्य फल में वो चोंच नहीं लगाता। तो इसीलिए कैसा है ये? शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये अमृत रूपी जो द्रव्य है उससे भरा हुआ। और ये जो फल है अर्थात जो श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है, ये वेद का, इसमें क्या है? इसमें रस ही रस है, ना इसमें छिलका है और ना ही इसमें, इधर देखो, गुठली है। अर्थात श्रीमद् भागवतम फल में गुठली और छिलका त्यागने के योग्य होता है, परंतु श्रीमद् भागवतम में कुछ त्यागने के योग्य नहीं है, सब ग्रहणीय है। श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप में क्या है? वो ग्रहणीय है। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम को ग्रहण कैसे करें? कैसे ग्रहण किया जाता है? श्रीमद् भागवत रूपी जो वेद का जो पका हुआ फल है, जो रस से भरा हुआ है, जिस फल में शुक का मुख लगा हुआ है, उस फल को ग्रहण कैसे करें? तो तब कहा पिबत भागवतम रसमालयम, ये भागवत रूपी जो रसमालम, रस जमा आलय, रस का जो आलय है अर्थात रस का जो घर है, जैसे पुस्तकालय पुस्तकों का घर, औषधालय औषधियों का घर, ऐसे ही श्रीमद् भागवत क्या है? रसमालय, ये रस का घर है। अर्थात श्रीमद् भागवत रूपी फल जो है वो रस से भरा हुआ। तो इस रस को क्या करो? तो तब कहा पीवो। कहा नहीं भागवत को सुनो, कहा श्रीमद् भागवत को क्या करो? पियो। कैसे पिए? भागवत रूपी रस को कैसे पिए? तो भगवान ने ये कान रूपी दोना दिया, रस को दोना में रख करके पीते हैं ना, ऐसे भागवत रूपी जो रस है उसको क्या करें? ये कान रूपी जो दोना है, इस कान से श्रीमद् भागवत रस को पिए। अब ये तो कहा भागवत में कि भागवत रूपी रस को पिए, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना पिए। आधा घंटा पिए ना, 1 घंटा पिए ना, 1 दिन पिए ना, 1 सप्ताह पिए, संडे के दिन छुट्टी है केवल उसी दिन पिए, सोमवार मंगल को नहीं पिए। हाँ, इन्होंने तो 1 सप्ताह के लिए कार्यक्रम रख लिया। हम तो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, हम तो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। हम कथा में आ गए तो फिर बाहर संसार कितना पिए भागवत को? कितना भागवत को पिए? तो तब कहा कि भागवत को पिए कब तक?
जब तक भागवत को पीते पीते बेहोश नहीं होते, मूर्छित नहीं होते। बेहोश होने का अर्थ क्या है? ये शोक मोह भय का स्मरण क्या है? यही संसार। ये संसार में होश, ये शोक मोह भय, ये क्या है? ये त्रिताप जो है, ये क्या है? ये संसार में आंखें खोलना है और इससे भूल जाना। जीवन में शोक मोह भय का स्पर्श भी नहीं होना, यही क्या है? यही है मूर्छा। अर्थात भागवत को पीते पीते, भागवत रस को पान करते करते हृदय से जब तक ये शोक मोह भय ये पूर्णतः चले नहीं जाए, तब तक क्या करे? तब तक ये श्रीमद् भागवत रस को पीते पीते। पिबत भागवतम रसमालय। भागवत रस को पिए, लेकिन पिए कहाँ? कहाँ पिए? तब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भागवत सुनो वैष्णव। भागवत को कहाँ अध्ययन करो? भागवत को कहाँ पढ़ो? हाँ, उन संतों के निकट बैठ करके, उन संतों के विचार को हृदयांगम करते हुए, उन संतों के विचार के अनुसार श्रीमद् भागवतम को सुनो, जिनका अपना जीवन कैसा है। ये जो ग्रंथ भागवत है, ये ग्रंथ भागवत में जो आदेश उपदेश, जो ग्रंथ भागवत में शिक्षा है, उनका जीवन ही कैसा है? उनका जीवन ही भागवत। अर्थात ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत के निकट बैठ करके हम क्या करें? ये भागवत रूपी रस को पान करें। क्योंकि संसार में जो भागवत के जो वक्ता है वो दो प्रकार के हैं। उन्हीं दो प्रकार में अनेकों प्रकार के जो भागवत के वक्ता है। भागवत के वक्ता की योग्यता को भी बताया भागवत में। कौन भागवत कह सकते? किनसे भागवत सुनना चाहिए? किनसे भागवत सुनने पर जीवन में मंगल होगा? तो तब श्रील जीव गोस्वामी पाद जी षड संदर्भ, जिस षड संदर्भ में ये भागवत को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, प्रयोजन माने उद्देश्य, उद्देश्य माने प्रीति, और जो प्रीति संदर्भ है उसी में शील जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया कि भागवत के जो वक्ता है वे दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के वक्ता को कहते हैं सराग, और एक प्रकार का जो वक्ता है उसको कहते हैं निराग। स्वजमा राग, अर्थात जिनके हृदय में अभी राग है। किसके प्रति राग है? संसार के प्रति अभी हृदय में राग है। भागवत को तो कह रहे हैं, लेकिन भागवत कहने के पीछे उद्देश्य धन की प्राप्ति। वो भागवत नहीं कह, धन के विनिमय में भागवत कह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? संतों के विचार के अनुसार वे लोग केवल व्यापार कर रहे हैं, वे भागवत कथा को कीर्तन नहीं करते। हमारे गुरु परंपरा में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और उनके गुरु श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास एक भागवत के वक्ता आए और उन्होंने श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी को प्रणाम किया और उनसे कहने लगे कि मैं भागवत कथा को कहता हूँ, भागवत कथा का कीर्तन करता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे जीवन के अंत तक ये भागवत कथा मेरे मुख से ये निकलते हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने सुना और सुन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक शब्द नहीं। वो निराश होकर के चले।
फिर दोबारा आए, दोबारा यही प्रार्थना, तीसरी बार आए, तीसरी बार यही प्रार्थना। 100 बार आने पर भी, ये प्रार्थना करने पर भी श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अपने मुख को खोला ही नहीं। जब देखा कि ये गुरु तो काबू नहीं आ रहा, तो गुरु को काबू करने के लिए क्या करना चाहिए? ये शिष्य को काबू कर, शिष्य काबू हो जाएगा तो गुरु जो है अपने आप काबू हो जाएगा। जैसे माँ की संतान को कब्जे में करने पर माँ अपने आप कब्जे में हो जाती, इसी प्रकार से ये शिष्य कौन है? ये संतान। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को कहा कि आप अपने गुरु जी से बात करो ना, कि वे मेरे को आशीर्वाद दे, मेरे को भागवत कथा के जो कीर्तन है उसमें सारे जगत में सफलता मिले। तो एक दिन बड़ा डरते डरते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो गुरुदेव वो कितनी बार आपके पास आया, ये वाक्य भी उन्होंने कहा ही था, आगे नहीं कहा। उतने पर ही पहली बार गुरुदेव ने बड़ा क्रोध होते हुए कहा, आज के बाद मुझसे तुम इस विषय पर चर्चा नहीं करना। अरे वो जब भागवत करता है तो भागवत में भगवान को रखता है, और भगवान की जो कथा सुनने वाले जो श्रोता है उनके बीच में थाली रखता है। उसका कथा का उद्देश्य, जो कथा श्रवण करने के उद्देश्य से आए उनका मंगल नहीं, क्या उद्देश्य है? वो थाली उद्देश्य। हृदय में इच्छा क्या है? हृदय में इच्छा है धन एकत्र करने, दूसरे के जेब को, धन को जैसे तैसे अपने अधिकार में करने की। ये जो है ये कैसे वक्ता है? वक्ता तो है, लेकिन वक्ता कैसे है? इन्हीं वक्ता को कहा गया सराग। हृदय में इच्छा है मेरी कीर्ति हो, मेरे सम्मान मिले, लोग मेरा जय जयकार करें, लोग मेरे नाम को पुकारें। अरे भाई तुम कौन हो, क्यों कोई तुम्हारे नाम को पुकारे? लोग तो भगवान के नाम को तो पुकारते नहीं, तो तुम्हारे नाम को क्यों पुकारे? अरे भगवान सब कुछ प्रदान करने वाले। ये पृथ्वी किसने दिया? जमीन किसने दिया? भगवान ने। जल किसने दिया? H2O, साइंस ने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला करके। किसने जल दिया? भगवान ने जल दिया। भगवत गीता में कह रहे हैं प्रभास्मि शशि सूर्यो रसो अहम अपसु। ये जल में जो रस है वो कौन है? भगवान कह रहे हैं जल में रस मैं। ये सांस लेने के लिए हवा किसने दिया? ये जीवित रहने के लिए आकाश किसने प्रदान किया? ये खाकर के सो जाने पर, सुबह उठने पर बढ़िया पच गया, ये रात को पचाया किसने? रात भर मृत शरीर के जैसे पड़े रह करके सोते रह गए, कौन एक एक सांस देता रहा? भगवान। उन भगवान का तो नाम लेते नहीं। प्रार्थना करने पर भी भैया नाम लो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आवाज है? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। प्रार्थना करने पर भी 2.5 किलो की गर्दन तो हिला सकते हैं, लेकिन 10 ग्राम की रसना, उन भगवान का नाम तो लेते नहीं। कौन नहीं लेते उन भगवान का नाम? कौन है ऐसे लोग जो भगवान का नाम इतना पवित्र होने पर, इतने परम मंगल का कारण होने पर भी, और बार बार प्रार्थना करने पर भी कुछ करेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे? कौन लोग नहीं लेते नाम?
हाँ, जिन लोगों को ये नाम की महिमा अभी पता नहीं। और ये नाम साधारण नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत नाम कहीं आवत नहीं। ये नाम को जन्म जन्मांतर तक अभ्यास करने पर भी क्या है, समय आने पर मुख में ये सहज जो सरल साधारण जो नाम है वो मुख में नाम नहीं आता। तो भैया जगत में भगवान का नाम तो लेते नहीं, तुम्हारा नाम क्यों लेंगे? लेकिन हृदय में इच्छा है, क्या इच्छा है? कि भागवत करने पर मेरा कीर्ति हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, भगवान को पूजे नहीं पूजे लेकिन मुझे पूजा करे। ये लोग भी कैसे हैं? ये लोग भी व्यापारी हैं। और ये लोग भागवत के वक्ता होते हुए भी कैसे वक्ता है? ये वक्ता भी सराग वक्ता है। इन लोगों से भागवत श्रवण करने पर भी जीवन में मंगल नहीं होता, हृदय में परिवर्तन नहीं आता, हृदय में भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब हम शब्द सुनते हैं तो केवल शब्द नहीं सुनते, केवल शब्द को ग्रहण नहीं करते, वो शब्द को जो व्यक्ति जिस भावना से बोलता है वो भावना भी हम शब्द के साथ में ग्रहण करते हैं। और ये जो इसीलिए शब्द महत्वपूर्ण नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। हम किस भावना से किससे आदान प्रदान करते हैं, वो भावना क्या करती है? वो भावना शब्द से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, शब्द से ज्यादा प्रभावी है। प्रेम है अगर हृदय में किसी के प्रति, तो जरूरी नहीं शब्दों से बोला जाए। अरे नख से शिखा तक एक एक अंग अगर हृदय में प्रेम, तो एक एक अंग प्रेम की भाषा बोलता है। हाथ का स्पर्श भी प्रेम की भाषा बोलता है, आंखों की नमी भी प्रेम की भाषा बोलती है, हृदय में दया भी क्या बोलती है? वो प्रेम की। ऐसे जो सराग लोग हैं, लेकिन उसी दूध को अगर कोई विषधारी सर्प अपनी जिह्वा अपना फन स्पर्श करा दे तो वही दूध साक्षात्कार है। देख, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपने मंगल के उद्देश्य से और कथा श्रवण करने वालों के परम मंगल के उद्देश्य से जो श्रीमद् भागवत कथा, जीवन में सब भयभीत, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में भय नहीं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख कलेश है। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में कोई दुख कलेश नहीं। तो लोग कहते हैं ये संसार में सभी लोग दुखी हैं, कोई धन बिन रहत उदास, कोई शरीर से दुखी है, शरीर में कष्ट है, कोई रोग है, कष्ट, किसी का शरीर ना, तन मन धन सब कुछ में जिन्होंने लगाया है, कहा है जिन्होंने नहीं, कहते तो हम सभी हैं। हम हर रोज आरती में कहते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन चाबी किसके कंट्रोल में है? ना तन दे जाता है गौण फल स्वरूप। तो जब गौण फल स्वरूप अगर निराग भक्तों से भागवत सुनने पर ये फल की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसे जो भक्त हैं उनसे भागवत कथा को सुनने पर मुख्य फल क्या है, जो उस मुख्य फल की प्राप्ति होती है, तो तब कहा शील जीव गोस्वामी पाद जी ने, मुख्य फल ये है कि ऐसे जो भक्त है उनसे जब हम भागवत श्रवण करते हैं तो वो क्या करते हैं? वो भगवान की कथा इतनी बलवती है, भगवान की कथा इतनी वीर्यवान है, भगवान की कथा इतनी हमारे हृदय को स्पर्श करती है। कुछ ना कुछ जीवन में कहते,
काम करते जैसे तैसे, जो भागवत में बार बार बोला हरे कृष्ण 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 बोलो हरे राम राम राम, मुख में भगवान का नाम आने लगे, साधन प्रारंभ हो। हमें पता भी नहीं, जैसे तैसे मुख से नाम बोला, चाह करके बोला, अनचाहे में बोला, केवल धुन के लिए बोला, परिहास करते हुए बोला, संकेत में बोला, जैसे भी बोला उसी क्षण क्या हुआ, उसी समय भजन का साधन जो है वो प्राप्त हो गया। और इस प्रकार से साधन करते हुए फिर क्या प्राप्त होगा, साधन करते हुए भाव भक्ति की प्राप्ति होगी, और भाव भक्ति के साथ साथ ही हृदय में प्रेम की उपलब्धि हो जाएगी। ये उद्देश्य है श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा को इस प्रकार से जब श्रवण करेंगे तभी हृदय में ये प्रेम क्या करेगा, हृदय में प्रेम जो है प्रवेश करेगा। सताम प्रसंगान मम वीर्यो संविदो भवन्तु हित कर्ण रसायन कथा। भगवान श्री कपिल देव अपनी मैया देवहूति के मंगल के उद्देश्य से यही कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि भक्तों के संग में ये जो निराग जो संत हैं, जो उनके संग में क्या है, ये मेरी जो कथाएं हैं कैसी हैं, ये मेरी कथाएं बहुत बलवती, लेकिन बलवती होते हुए भी कैसी हैं, अमृत है। कौन सा अमृत? स्वर्ग का अमृत नहीं, देवताओं का अमृत नहीं, क्योंकि हम आगे जाकर के सुनेंगे कि जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने श्री परीक्षित महाराज को जैसे ही ये भागवत कथा श्रवण कराने के लिए उन्होंने मंगल आचरण करना प्रारंभ किया श्री शुक्रताल में, उसी समय इंद्र आदि सारे के सारे देवता आ गए, और वो सारे के सारे देवता स्वर्ग से अपने साथ अमृत का कलश लेकर के आ गए, और अमृत का कलश लेकर के कहने लगे, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जी को प्रणाम करके, प्रभु ये जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत है ये क्या करो, ये तो हमको सुना, और ये जो स्वर्ग का अमृत है ये इसको पिला दो। क्यों? अरे क्योंकि इसको शाप लगा, ये 7 दिन बाद मरेगा, अमृत पिएगा तो मरेगा नहीं, तो ये अमृत क्या करो, ये अमृत तो इसको पिला दो, लेकिन ये भागवत कथा अमृत जो है ये क्या करो, ये हमें पिला दो। ऊपर बैठ जाओ, नीचे जिसको बैठने में समस्या है, भागवत सुनना मुंह में। ये भागवत कथा अमृत जो है हमको पिला दो। देखो देवता लोग कैसे हैं, कैसे देवता लोगों का स्वभाव, रजोगुणी स्वभाव। देवताओं का स्वभाव कैसा है, कैसा स्वभाव है, जैसा हमारा स्वभाव। हम भी क्या करते हैं भगवान से, हम भी भगवान से व्यापार करते हैं, और ये लोग भी क्या करने आ गए, ये लोग भी व्यापार करने। हम कैसा व्यापार करते हैं, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटो, व्यापार। हृदय में कोई श्रद्धा नहीं, हृदय में कोई संबंध नहीं। अरे तुम हमें दो तो हम क्या करेंगे, हम भी तुम्हारे लिए कुछ दे देंगे। कब देंगे, कब, जब तुम दोगे। पहले तुम दो तब हम क्या करेंगे। हमारी अभी एक फ्लोर है, एक फ्लोर और हो जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, आपके यहाँ आएंगे और आपको छतर चढ़ाएंगे, और नहीं मिला फ्लोर तो जगत के व्यापारी कैसे, जगत के व्यापारी कैसे, अरे दुकान है, खुला है, सामान रखा हुआ है, दाम दोगे तो मिल लगे, यही इसी को तो व्यापार कहते हैं। हाँ, तो ये देवता लोग भी कैसे, देवता लोग भी व्यापारी है, व्यापार करने के लिए आ गए। स्वर्ग के अमृत को ला करके और क्या मांग रहे हैं, बदले में कथा अमृत को मांग रहे हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने तो बड़ा क्रोध में आकर के और डांट करके फटकार करके उनको क्या किया, वहां से भगा दिया, और साथ में क्या कहा, अरे को काच को मणि, ये तो तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो, ये क्या है,
अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं, कांच, टूटा हुआ कांच जो है उसके टुकड़े। और भागवत क्या है? उन टूटे हुए कांच के सामने ये भागवत तो मणि है। कैसी मणि है? ये भागवत ही नहीं, भागवत का एक अंश, भागवत का केवल उद्घोष, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये भागवत को सुन करके, और भागवत का नाम ही कैसा है? वो भागवत का नाम ही सर्व पाप जो है प्रणाशनम मणि। वो भागवत का नाम क्या है? नाम को कहा नाम चिंतामणि। नाम चिंतामणि है, अर्थात नाम करने पर जिसके हृदय में जैसी इच्छा कामना वासना होती है, नाम क्या करता है? उसको प्राप्त करा देता है, प्राप्त करा देता है। और तुम क्या लेकर के आ गए उसके सामने? इस स्वर्ग का अमृत नहीं, ये अमृत है। ये अमृत कैसा है? ये अमृत शीतलता प्रदान करने वाला, ये अमृत आनंद को प्रदान करने वाला है, ये अमृत जो है शांति को प्रदान करने वाला। इसीलिए कहा उन्होंने, भगवान कपिल देव ने, हृत कर्ण रसायन कथा। ये कान से जब प्रवेश करता है तब भी क्या है? उस समय भी अमृत है। कान को शीतलता प्रदान करता है। कान को शीतलता की आवश्यकता है क्या? कान को शीतलता की आवश्यकता है, क्योंकि जिन कानों में भगवान की कथा नहीं रहती है, उन कानों में जगत के जो विष रूपी, जो निंदा रूपी शब्द है, वो कानों में वास करते हैं। कान भगवान की कथा में नहीं लगेंगे तो कहां लगेंगे? चुगली निंदा में लगेंगे। निंदा चुगली क्या है? निंदा चुगली क्या है? अंदर जाते हुए तो बड़ी अच्छी लगती है, रस है इसमें। अंदर जाते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जाते ही सबसे पहले क्या काम करता है? ये विषधारी है। इसीलिए निंदा होती क्यों है? ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या धारण करने वाले व्यक्ति के हृदय को ये जलाने लगता है। विष क्या करता है? विष क्या करता है? जलाता है। ईर्ष्या क्या करती है? जो ईर्ष्या को धारण करता है उसको, उसके हृदय को जलाता है। कान से भी विष और हृदय में भी विष। ऐसे जो जिनके कान में शब्द रूपी विष रहता है, कौन सा शब्द रूपी? विषय रूपी जो विष है, जिनके कान में और हृदय में रहता है, ऐसे कान और हृदय के लिए ये जो कथा है, ये क्या है? ये अमृत है। ये कथा जो है ये अमृत है। इसीलिए क्या करो? इसीलिए पुरानी बात पर लौटो, पिबत भागवतम रसमालयम। ये भागवत रूपी रस को पान करो। लेकिन भागवत रूपी रस को पी कौन सकते? अगर वक्ता की योग्यता है तो श्रीमद् भागवतम में श्रोता की योग्यता को भी बताया है। कौन सुनेंगे ये भागवत को? भागवत सुनने वाले तो बहुत सारे लोग। एक क्लास में, कक्षा में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सभी स्टूडेंट्स को टीचर जो है वो एक ही बात बताता है। हाँ, बोर्ड में एक ही चीज को समझाता है, लेकिन जितने बच्चे हैं वो मान लो 40-50 जो बच्चे हैं, वो ग्रहण कैसे करते हैं? वो ग्रहण करते हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। सब एक साथ ग्रहण नहीं करते। ग्रहण करते हैं क्या सब एक जैसा? उन्हीं में से कोई टॉप करता है, उन्हीं में से कोई पास होता है, और उन्हीं में से कोई फेल होता है। क्या किया उन्होंने? अपने अपने योग्यता और अधिकार के अनुसार सुना। अर्थात भागवत को सुनने के लिए योग्यता की आवश्यकता है। वो योग्यता क्या है? महाभारत में बहुत सुंदर कथा के माध्यम से बताया कि भागवत कौन लोग सुन सकते हैं।
भागवत वे लोग सुन सकते हैं जिनका स्वभाव कैसा है, जिनका स्वभाव चातक पक्षी के जैसा। चातक पक्षी कैसा है? चातक पक्षी एक निष्ठ है, बहुनिष्ठ नहीं। उसकी निष्ठा कहाँ है? उसकी निष्ठा जल में है, लेकिन कौन से जल में? किसी सरोवर के जल में उसकी निष्ठा नहीं, किसी नदी के जल में उसकी निष्ठा नहीं, किसी कुएं के जल में उसकी निष्ठा नहीं। निष्ठा है का? निष्ठा एकमात्र जो है उसकी, केवल एकमात्र स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है, केवल उसी जल में निष्ठा। क्या हुआ भाई? एकमात्र स्वाति जल में निष्ठा है। कैसी निष्ठा है स्वाति नक्षत्र के जल में? एक समय एक चातक पक्षी, पिता और पुत्र दोनों गंगा के तट पर वृक्ष के ऊपर बैठे हुए और दोनों आपस में कुछ वार्तालाप कर रहे। उसी समय किसी व्याघ्र ने क्या किया? धनुष से बाण छोड़ा और बाण जो है वो जो पिता चातक पक्षी था उसको लग गया। बाण लगने से वो गिर गया। गिरा कहाँ? वो गंगा जी में गिरा, गंगा के तट पर वो वृक्ष। मरने के समय लोग क्या करते हैं मरने वाले व्यक्ति के मुख में? लेकिन उसने गंगा में गिरते ही अपने मुख को बंद कर लिया। किस लिए बंद कर लिया? कहीं गंगा जल उसके मुख में प्रवेश नहीं कर जाए। कितना कष्ट है, कितना दुख है उसको उस समय, कितना कलेश है। मृत्यु बस निकट ही है, मृत प्राय है, लेकिन इतना विपरीत समय होने पर भी अपनी निष्ठा को नहीं त्याग रहा। निष्ठा कहाँ है? निष्ठा गंगा के जल में नहीं, स्वाति नक्षत्र के जल में। जैसे तैसे उसको जब बहते बहते होश आया, कुछ शरीर में शक्ति आई, तो मुख को गंगा जी से बाहर निकाल करके उसने अपने बेटा से कहा कि बेटा मेरा शरीर छूटने वाला है, लेकिन तुम मेरे मरने के बाद जब मेरा श्राद्ध करोगे, मेरा तर्पण करोगे, तो क्या करना? स्वाति नक्षत्र के जल से मेरा श्राद्ध करना और स्वाति नक्षत्र के जल से मेरा तर्पण करना। इसको कहते हैं एकनिष्ठ। भागवत सुनने पर भी ग्रहण कौन करेंगे? जो एक निष्ठ है। एक निष्ठ होकर के, बहुनिष्ठ नहीं। हम भागवत भी सुन लेंगे और बात भी कर लेंगे, भागवत भी सुन लेंगे और मोबाइल पर टेक्स्ट भी कर लेंगे। गंगा गए तो और यमुना गए तो ऐसे लोगों को भागवत स्पर्श नहीं करता। भागवत ग्रहण करना कैसे? जैसे चातक पक्षी के निष्ठा। सुनना, कानों को देना। कहाँ देना कानों को? कानों को संसार में नहीं देना, कानों को जहां तहां, है ना, वहां नहीं देना। कानों को देवी देवताओं को भी नहीं देना। हम श्रीमद् भागवत को सुनते हैं तो तब क्या होता है? तब श्रीमद् भागवत जिस रूप में है उसी रूप में वह श्रीमद् भागवतम हमारे हृदय में प्रवेश करता है। अन्यथा क्या हो जाता है? अन्यथा हमारे हृदय में विकृति होने के कारण भागवत को जो श्रवण करते हैं, तो श्रवण किए हुए जो भागवत है वो भी किस रूप में प्राप्त होता है? विकृति रूप में प्राप्त होता है। जैसे दूध जो है वो शुद्ध है, लेकिन अगर बर्तन गंदा है तो डालने वाला क्या डाल रहा है? देने वाला क्या दे रहा है बर्तन में? लेकिन बर्तन में क्या आ रहा है? बर्तन में दूध की विकृति आ रही है। बर्तन में दूध की क्या आ रही है? देने वाला तो दूध दे रहा है, हाँ? सुनाने वाले क्या सुना रहे हैं? भागवत सुना रहे हैं,
लेकिन हृदय एक निष्ठ नहीं होने से, बहुनिष्ठ की मलिनता होने से, जैसे मलिन बर्तन में दूध डालने पर क्या होता है, वो दूध में विकृति आ जाती है, ऐसे ही मलिन हृदय में भागवत देने पर भी हृदय में क्या होता है, वो भागवत भी कैसा ग्रहण करते हैं, मलिनता के अनुसार। तो उपाय क्या है, तो हृदय कैसे शुद्ध हो, तो उपाय क्या है, तो उपाय भी एकमात्र क्या है, ये भगवान की कथा को श्रवण करना ही हृदय रूपी जो पात्र है उसकी मलिनता से उसकी मलिनता को दोहन करना, धोना, उसकी मलिनता को धोने का उपाय क्या है, एकमात्र ये भगवान की कथा को नित्य निरंतर जो है वो श्रवण करना। भाई कीर्तन सुनाओगे, क्या करोगे? लाइट आ रही है वैसे हमारे यहीं कोई समस्या है? वो दिखा दो एमसीबी का है इसका, इलेक्ट्रिशियन को क्या एमसीबी दिखा दो वहां पर, ये छोटा माइक दे दो जो वहां लेकर गए थे ना बाहर, मोबाइल गिर गई जी है मैम, छोटा माइक एमसीबी की सकती है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। धीरे धीरे महामंत्र करो, थोड़ा मीठा मीठा। कर्म फल का छोटी करताल से कर लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
वो बैटरी वाला चार्ज है नहीं वो चला गया। कहाँ तक? आप ले हाँ? कोई और ले गया चला गया। क्या हुआ? हम तो सुना सकते हैं अगर आप हाँ दूरी सुनाइए है ना? हाँ हमें तो कोई समस्या नहीं। कोई दिक्कत नहीं इतना सुनाई देगा सबको आपके बैठ भाव हो जाते हैं वो गर्मी के ताप से शेर और हिरण दोनों एक ही पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। और ऐसे मौसम में जब इतनी गर्मी होती है तब श्री शुक्रताल में गंगा जी के तट पर कोई गद्दे नहीं बिछाए गए थे। गुरुजी शील व्यास देव जी सामने बैठ करके और केवल उनके गुरुजी नहीं, उनके जो गुरुजी है श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी के गुरुजी, उनके गुरुजी श्री नारद जी, हाँ वे भी क्या कर रहे हैं? वे भी सामने बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे, अर्थात भागवत कथा को सुन रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटा, 24 घंटा बैठ कर को श्रील सुख, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास कितना समय है? हाँ जोर से बोलो। 7 दिन है। इसलिए केवल उनके जीवन में 7 दिन बाकी है। लोग क्या कर रहे हैं? जैसे तैसे 2 घंटा 3 घंटा भागवत को सुन रहे हैं। तो भागवत सुने, मेरा कहने का प्रार्थना ये है कि भागवत के सुनने के विनिमय में जो कुछ भी देना पड़ जाए, वो छोटा ही है, बहुत छोटा है। हम लौट गए और कली आ गया, और कली आने के 30 साल बाद क्या हुआ? ये भागवत की कथा को सुना। और जब ये भागवत कथा हुआ, अर्थात जो श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी और श्री की जो वार्ता है, जो प्रश्न उत्तर है, वही भागवत है। उसके सही 200 वर्ष के बाद गोकर्ण जी ने अपने भैया धुंधकारी के मंगल के उद्देश्य से ये श्रीमद् भागवत की कथा को है कि कोई अगर कथा का श्रवण कर सके तो बहुत, कथा को श्रवण नहीं कर पाए तब भी अगर भागवत जो है हमारे घर में भी रहता है तो उसके घर में कौन रहते हैं? उसके घर में साक्षात भगवान वास है। भगवान भागवत क्या है? तमाल और अवतार लिया। किस रूप में अवतार लिया? तमाल वर्ण के रूप में अवतार लिया। तमाल माने श्याम, श्याम वर्ण के रूप में अवतार लिया। कौन श्याम वर्ण के रूप में अवतार लिया? ये भागवत में जो शब्द है, ये शब्द रूपी जो कैसा है? भागवत में शब्द कैसा है? तमाल। ये आपने कृपा करके श्याम वर्ण में आपने अवतार लिया। ये भागवत में शब्द नहीं, ये शब्द के रूप कोई भी अपने किसी योग्यता से या अपने किसी साधन से इसको पार नहीं कर सकता। अब संसार क्या है? कौन से संसार को पार नहीं कर सकता? कि पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म। कारण क्या है? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही दुख के कारण। इस संसार में यही दोष है कि यहाँ जन्म के, यहाँ क्या है? द्वैत है, 2 है, 1 नहीं है। कहाँ भागेंगे फिर जन्म। हाँ, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, जन्म से मृत्यु, जन्म
इसी संसार में हम लोग क्या है फंसे हुए, इसी को कहते हैं विशिष्य साइकिल। इस साइकिल में हम लोग फंसे हुए हैं। और इस संसार से कहा, ये संसार कैसा है, जन्म मृत्यु रूपी जो तो बहुत धन इकट्ठा करने से संसार को पार निकल जाएंगे, कोई नहीं निकल सकता। जीव कहाँ है? जीव